हमारी मांगे पूरी हो। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू। होश में आओ, होश में आओ, राज्य के विधि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो सहेंगे, अधिवक्ता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करो, लागू करो, लागू करो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वकीलों पर हम जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अनुरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा की कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड को लेकर जो बार संघ भादरा के तमाम एडवोकेट्स हैं वो पिछले 6 दिनों से धरने पर हैं। और आपको पता है पूरे राजस्थान भर में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बड़ी तेजी से उठाई जा रही है और सदन में भी कई बार कई विधायकों ने विधानसभा पटल पर यह डिमांड उठाई और सरकार कह रही है कि 15 तारीख यानी कि कल इस पर एक बिल आएगा और वो बिल 21 तारीख तक पारित हो जाएगा। ऐसे में समझते हैं कि कुछ वकीलों की अभी तक बातचीत हुई है। हमारे साथ बार संघ के अध्यक्ष हैं सुरजीत बिजारनिया जी। सुरजीत जी, 6 दिनों से आप धरना दे रहे हैं, हालांकि सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया कि 15 तारीख को विधानसभा में विधेयक लेकर आ रहे हैं। क्या आपको किस प्रकार का संशय है इसको लेकर? देखो अनुरूप जी, एक्चुअल में पिछले कई सालों से राजस्थान के अधिवक्ता इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की संवेदनशील सरकारों ने तत्कालीन जो रही हैं उन्होंने वकीलों की एक भी बात को सुनने को मजबूर नहीं हुई। इसी को मद्देनजर रखते हुए बार बार मांग राजस्थान के अधिवक्ताओं ने की है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण हमारे गंगानगर में, सीकर में और आज वर्तमान में देखें, आज से ठीक महीने 1.5 महीने पहले साथी जुगलाल जी चौहान की जो निर्मम हत्या हुई, इसको लेकर के हम तमाम लोग वकीलों में गुस्सा हुआ कि हमने बहुत बार तत्कालीन सरकार रही, वर्तमान सरकार रही, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो हमने एक उग्र रूप धारण किया कि क्यों न हम सरकार के साथ दो हाथ करके हमें अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराना चाहिए। तो पिछली 22 फरवरी से हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने पिछले 6 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमारा आंदोलन कार्य बहिष्कार के रूप में चला, वार्ताएं भी हुई, वार्ताओं के दौर भी चले, लेकिन और 3 तारीख को हमने राजस्थान के तमाम बारों के प्रतिनिधि पदाधिकारी जयपुर के अंदर हमने मीटिंग की और मीटिंग में तय हुआ कि 13 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। 13 तारीख से पहले जैसे ही सरकार को लगा कि लाखों अधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी, तो उनसे बातचीत करना चाहिए। तो सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने और हमारे 4-5 मंत्रियों को और हमारे बार के जो जयपुर के जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत करना उचित समझा। तो हमारी 9 तारीख को हमारी वार्ता हुई। वार्ता के अंदर हमारी ये तय हुआ कि 15 तारीख को हम इस एक्ट को राजस्थान की विधानसभा में रखेंगे और रखने के बाद अगर उसकी विस्तृत चर्चा करने के बाद हम 21 तारीख को इस एक्ट को पारित कर देंगे। तो हमारे तमाम पदाधिकारियों ने, हमारी संघर्ष समिति ने इस बात को लेकर के अगले वाले दिन बात रखी कि मैंने क्या करना चाहिए। तो हमने 13 तारीख का राजस्थान की विधानसभा घेराव रखा है और ये बात भी राजस्थान की सरकार को हमने कही है कि अगर 15 तारीख को हमारा विधेयक अगर हमारा एक्ट राजस्थान की विधानसभा में नहीं रखा गया तो हम फिर से राजस्थान की विधानसभा का घेराव 15 और 21 तारीख के बीच में करेंगे। अगर 15 तारीख को हमारा एक्ट राजस्थान की विधानसभा में रखा गया है तो हमें थोड़ा ये लगेगा कि 21 तारीख को ये पारित करने वाले हैं। और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर अधिवक्ता इस बात की इसलिए मांग कर रहा है क्योंकि हर दिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो वकीलों के मामले हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की बात हो, क्योंकि एज ए वकील हम पूरे कोर्ट के अंदर एज ए राजस्थान की सरकार की पैरवी करते हैं, केंद्र सरकार की पैरवी करते हैं, फिर भी हमारे अधिवक्ताओं पर हमले होना बहुत ही निंदनीय बात है। इसलिए हमने इस बात को लेकर के यहाँ 6ठे दिन आज हम धरने में बैठे। आपका जो कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत हुई, 15 तारीख को एक्ट रखा जाएगा विधानसभा पटल पर, क्या कुछ विशेष रहेगा इस एक्ट में? क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए होगा या किस प्रकार की, या कोई नया कानून बनेगा उसमें, क्या कुछ रहेगा आप बता सकते हैं उसका? जी,
एक्चुअल में ये है प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको अगर बताऊं तो हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं पर हमला, अधिवक्ताओं की प्रॉपर्टी के ऊपर हमला, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना, इस प्रकार की जो बातें, अधिवक्ताओं के ऊपर अधिवक्ताओं की मर्डर करना, इसमें सख्त से सख्त कानून बने। अगर किसी अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ है तो उसको कम से कम 50,000 रुपए उसको अपराधी के ऊपर दंड दिया जाए और अजमानतीय अपराध घोषित किया जाए। और हम ये मांग करते हैं कि अगर कोई भी वकील के ऊपर FIR दर्ज कराएं, उससे पहले कम से कम डिप्टी लेवल का अधिकारी उसकी जांच करे और कम से कम CGM लेवल के अधिकारी से ये तस्दीक हो कि वास्तव में ये घटना हुई है या नहीं हुई है। सीधा FIR नहीं करें और 156(3) के अंदर भी इसके ऊपर अधिवक्ताओं के ऊपर FIR नहीं भेजी जाए। इसी ऐसी बात को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें सुरक्षा सुनिश्चित है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मामलों में इस बार चाहे कुछ भी कहीं कांग्रेस सरकार अलग दिखी है पिछली सरकारों की बजाय, कर्मचारियों के कई मामले सुलझाए। OPS एक बड़ा मुद्दा था जिसे बहाल किया। वकीलों के लिए अब अगर प्रोटेक्शन एक्ट लाती है तो क्या वकील लोग इस कांग्रेस सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो, चुनाव में अपना एज लेना चाहती है और ये चुनावी साल है, क्या प्रोटेक्शन एक्ट आपके मन माफिक पेश हो जाता है, पारित हो जाता है, तो वकील साथी क्या इस कांग्रेस सरकार के साथ रहेंगे? देखो, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज है और हम निश्चित रूप से इस बात को, आपकी बात को समर्थन करते हैं, आपकी बात का, कि हम गहलोत साहब को, तमाम लोग राजस्थान के जो लगभग लाखों लोग हैं वो निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे। और हम चाहते हैं कि अगर ये बात हो तो धन्यवाद बहुत बड़ी चीज़ होती है पॉलिटिकल के अंदर, किसी आदमी का धन्यवाद लेना भी बहुत बड़ी बात है। और रही बात विचारधारा की, हर बात, देखो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हूँ, हमारे तमाम लोग जो है बीजेपी विचारधारा से हैं, कांग्रेस की विचारधारा से भी हैं, बहुजन की विचारधारा से भी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वोट के रूप में तब्दील कर देंगे। धन्यवाद जरूर देंगे। तमाम अधिवक्ता इस बात को मानेंगे कि वास्तव में गहलोत साहब ने हमारी बात को सुना है और हमारी बात को प्राथमिकता से रखा है। तो हम एक भावना जो हमारी होती है, लगाव जो होता है गहलोत साहब के प्रति, बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत से विधायक इस विधेयक को पटल पर चर्चा भी करेंगे और पहले भी बोल भी चुके हैं सरकार को कि इस डिमांड पर जल्दी से जल्दी एक प्रकार से विधेयक लाना चाहिए। बहुत से और वकील हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ विनोद सिंगाठिया जी। विनोद जी, क्या कहेंगे? इस प्रोटेक्शन एक्ट अब आ ही रहा है, कल आपको पता चल जाएगा किस रूप में ये आएगा। क्या डिमांड्स आप लोग चाहते हैं और क्या प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद हमले कम हो जाएंगे? क्योंकि एक्ट तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमले कम नहीं होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार के एक्ट आने से वकीलों को कोई सुरक्षा मिलेगी? देखिए मनोज जी, हमारी मांग 2017-18 से चली आ रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि हम एक पक्षकार की पैरवी करते हैं और हमारा पक्षकार जीतता है तो दूसरा पक्षकार हारता है, तो दूसरे के मन में कुंठा होती है, या हमारा पक्षकार भी यदि हम किसी कारणों से हार जाते हैं तो हमारे पक्षकार की भी हमारे मन में प्रतिकुंठा होती है कि इसने, वकील ने कमी रख दी, हरा दिया। या इस तरीके की बातों को लेकर के वकीलों के प्रति क्लाइंटों के रवैये भिन्न होते हैं। इस कारण से पक्षकार वकीलों से कुंठा रख करके और मारपीट करते हैं, मर्डर वगैरह करते हैं। चौहान जी का जो जोधपुर में मर्डर हुआ वो इसी कारणवश हुआ। कुछ दिन पहले हमारे जोड़ साहब से, गढ़साना से, तो किसी बात को लेकर के पुलिस से वार्ता हो गई, झड़प हो गई या बात हो, तो उनको पुलिस उठा के ले गई और उससे मारपीट की, तो फिर उन्होंने सुसाइड कर ली, पुलिस से प्रताड़ित हो। इस तरीके से मामले होते हैं। इन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए मांग की जा रही है। इस प्रोटेक्शन एक्ट को कल विधानसभा में रखा जाएगा। हमें विश्वास है कि ये 21 तारीख को पास भी हो जाएगा। यदि पास होता है तो हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस एक्ट के अंदर क्षति, यदि किसी अधिवक्ता पे हमला होता है, साधारण क्षति के ऊपर कारित की जाती है, या ग्रीवियस है, गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, या हत्या की जाती है, तो इसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग अपराध में सजा का प्रावधान किया गया है। क्षति के लिए है, गंभीर क्षति के लिए है, हत्या के लिए किया गया है। तो इसमें 3-4 चीजें जो है DYSP रैंक के अधिकारी से इसकी जांच की जाए, बहुत अच्छी बात है। और
मेरा मानना यही है कि इस प्रोटेक्शन एक्ट को राज्य सरकार तुरंत लागू करे। चलिए, हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र मोटसरा भी हैं, कांग्रेस के पीसीसी के ब्लॉक अध्यक्ष भी बने हैं। कांग्रेस की सरकार भी है और बिल लेकर आ रही है, क्या कुछ इस बिल के बारे में आप बताना चाहेंगे? क्या प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कुछ रखा गया है और क्यों ये लाजमी है वकीलों के लिए एक प्रकार से? प्रोटेक्शन एक्ट का जो ड्राफ्ट बना है उस ड्राफ्ट को मैंने पढ़ा तो उसमें लगभग सभी चीज़ों को कवर कर लिया गया। भी मूल उद्देश्य जो एक्ट का है वो है कि थ्रेट टू एडवोकेट्स इन डिस्पोजिशन ऑफ लीगल ड्यूटीज, अपने विधिक कार्यवाहियों के निर्वहन में की वजह से अगर किसी वकील को किसी भी प्रकार का खतरा है, चाहे वो उसकी जान को खतरा हो, चाहे वो उसकी संपत्ति को खतरा हो, उसको रोकने के लिए, ताकि वकील एक सुनिश्चितता के साथ एक निडर भाव से मतलब क्या है अपने पक्षकारों की पैरवी कर सकें और अपनी विधिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें। उसके लिए इस प्रोटेक्शन एक्ट की काफ़ी आवश्यकता थी। लंबे समय से वकील समुदाय इसका मांग कर रहा था। आज ये मांग लगभग सिरे चढ़ चुकी है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है उसने विभिन्न वर्गों के लिए इस बार बड़े सकारात्मक फैसले लिए। तो वकील साथियों को भी पूरी आशा है कि उनके लिए मतलब क्या है कि ये एक्ट पास करके ये गवर्नमेंट देगी। इससे पूर्व में भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मांग के ऊपर बड़ा बजट अवेलेबल करवाया था इसी सरकार ने। तो हम पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि कल ये विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को रखा जाएगा और जल्दी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त करके 21 तारीख को संभवतः प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। क्या ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद किस प्रकार के बदलाव आएंगे? एडवोकेट्स के जो नियम बनेंगे, जो कानून आप बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये बदलाव होंगे, इससे वकीलों का हित होगा? देखिए, होता ये है कि संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी प्रकार के, भले ही वो अपराधी हो, हार्डकोर अपराधी हो, उनको भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अल्टीमेटली मिलता ही है, लेकिन उनके खिलाफ भी किसी ना किसी को पैरवी करनी पड़ती है ताकि पीड़ित को न्याय मिले। और जो हार्डकोर अपराधी होते हैं या सामान्य जन जो हैं, जो अपराध की तरफ आकर्षित हो गए हैं, उन लोगों को दरअसल जैसा आपने अभी प्रश्न पूछा था, SC/ST एक्ट लागू होने से कौन सा मतलब दलित समाज के ऊपर एट्रोसिटीज रुक गई, लेकिन दलित समाज को एक आश्वासन है कि हमारे साथ कुछ गलत करके कोई सीधा बच के नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार का आश्वासन एक वकील साथियों को प्राप्त होगा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से, और निश्चित रूप से हम थोड़ा आश्वस्त होकर के अपने रोजमर्रा के कार्यों को निष्पादित कर पाएंगे। उसके बाद में वकीलों के अगेंस्ट जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो आपने देखा होगा कि स्टेट की तरफ से कानून व्यवस्था को बहाल रखने का कार्य जो है वो एजेंसी करती है, पुलिस करती है, SOG करती है, कहीं कहीं इनमें और वकीलों में भी आपस में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये स्थितियां भी टाली जा सकेंगी प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद में, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ही पुलिस अधिकारियों को इन एक्ट्स यानी काफी लंबे चौड़े एक्ट्स जो हैं, जो फौजदारी कानून हैं, वो उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं। उनमें से ये चीज भी जुड़ेगी कि वकीलों के साथ आपका व्यवहार किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आप दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए और मतलब न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से इस चीज में भी सुधार आएगा और काफी सुधार देखने को मिलेंगे प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद में। चलिए, हमारे साथ सुनील बेनीवाल जी हैं, पूर्व बार संघ के अध्यक्ष हैं। सुनील जी, एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, क्या और ऐसे संशोधन आप लोग मानते हैं जो एक प्रकार से ये एक्ट, जो प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू ही होगा ही होगा, इसके अलावा बहुत सी कल्याणकारी और योजनाएं जो वकीलों के लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी मांगे, डिमांड्स बार संघ लगातार करता रहा है, क्या सभी मांगे आपको लगता है, कौन सी मांगे ऐसी जरूरी है जो पूरी होनी चाहिए? देखिए, नमस्कार मनरूप जी। सबसे पहले तो हमारी मेन मांग तो यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ये काफ़ी समय से मांग की जा रही है वकीलों के द्वारा कि ये एक्ट लागू हो, इसका प्रारूप भी तैयार हो और विधानसभा में पेश होने वाला है कल। तो हमारी मांग तो यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो जिससे वकील अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा भी वकीलों के वेलफेयर के लिए सरकार ने इसी सरकार ने बजट जारी किया है, तो उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का करते हैं। लेकिन आज ये स्ट्राइक इस वजह से है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए, और लगभग पूरे राजस्थान में 22 फरवरी से वकील स्ट्राइक पे बैठे हैं, और हम आशान्वित है कि 15 तारीख को कल पेश होकर 21 तारीख को ये एक्ट पास जरूर होगा। चलिए, गहलोत सरकार अब कल
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ रही है विधानसभा के पटल पर। देखने वाली बात यह है कि ये एक्ट जब लागू होगा इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हालांकि बहुत से एडवोकेट्स ने जो पढ़ा है इस एक्ट को प्रथम दृष्टया उसमें सभी चीजें लगभग कवर कर ली गई है, फिर भी इसमें सदन पर बहस होगी, पक्ष और विपक्ष इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद बहुत कुछ निकल कर सामने भी आएगा। और ये जरूरी भी है और लाजमी भी है, क्योंकि एडवोकेट जनता का ही पक्ष रखते हैं। चाहे आप किसी भी पक्ष का बात करें, प्रतिवादी पक्ष हो चाहे वादी पक्ष हो, वो पक्ष कहीं ना कहीं वकील के द्वारा रखा जाता है। ऐसे में वकील के हितों की सुरक्षा जरूरी है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।